हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक टेक्निक है। अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है। टॉपिक क्या दे रखा है? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। यानी हम डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं, आइसोलेट कर रहे हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग, उनके लेंथ के अकॉर्डिंग। और जब हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं उनके साइज या लेंथ के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो प्रोसेस यूज हो रही है उसे हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा हुआ है। ओके, तो यहां पे जेल भी है और इलेक्ट्रो यानी यहां पे इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज होने वाला है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, अगर एक डीएनए का मॉलिक्यूल है तो आपको पता है एक सेल के अंदर अगर हम डीएनए के मॉलिक्यूल की बात करें तो वो आपका 2.2 मीटर का लगभग आपका अप्रॉक्स 2.2 मीटर का आपका डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। अब इस डीएनए के मॉलिक्यूल से मुझे अगर छोटा सा फ्रेगमेंट काट के निकालना है तो मैं क्या करता हूं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प लेता हूं। उसमें भी मेरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें से मुझे आपका कहीं सपोज करो यहां मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे उसको काट के निकालना है, तो मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प लेता हूं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? पहले वो डीएनए के आपके जो मॉलिक्यूल है उसको पूरा रीड करेगा और जहां उसको वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं वहां जाके वो कट लगा देता है। ओके, 6 बेस पेयर का आपका वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। लास्ट वीडियो में मैंने वो समझाया हुआ है, तो आप उसको प्लीज देखिएगा। तो जहां उसको वो 6 बेस पेयर का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिला वहां जाके वो कट लगा देता है। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ओके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स काट लिए। अलग अलग लेंथ के होंगे, छोटे बड़े अलग अलग लेंथ के, हमें काफी सारे फ्रेगमेंट्स मिल गए। अब होता क्या, आगे देखते हैं। देखिए, ये हमने एक एपरेटस लगाया हुआ है, इसमें एक कास्टिंग ट्रे होती है और जो कास्टिंग ट्रे होती है उसमें हम अपना जेल बिछाते हैं। सो पहले बात करते हैं हम जेल की। देखिए, एक नेचुरल पॉलीमर है, एक नेचुरल पॉलीमर है जिसको कहते हैं एगरोस जेल। एगरोस जेल एक नेचुरल पॉलीमर है, इसका हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो एगरोस जेल है कॉमनली यूज मैट्रिक्स है। क्या है? कॉमनली यूज मैट्रिक्स। तो ये जो एगरोस जेल है इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से। कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? सीवीड से। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सीवीड से हमने इस एगरोस जेल को एक्सट्रैक्ट किया और कास्टिंग ट्रे के ऊपर हमने इसको बिछा दिया। ओके, ये जो कास्टिंग ट्रे के ऊपर बिछाया, एक चीज और हमें और ध्यान में रखनी है, यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रोड हमें देखने को मिलेंगे। एक तरफ हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहां पे देखिए मैंने यहां पे बनाया हुआ है माइनस, ये हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, यहां पे हमने अपनी क्या बिछा दी? जेल बिछा दिया। हमारा एगरोस जेल को हमने बिछा दिया। अब देखिए होता क्या है, ये एगरोस जेल स्टार्टिंग में जब हम इसको बिछा रहे होते हैं, जब इसमें कास्टिंग ट्रे में इसको डाल रहे होते हैं, तो ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको हीट करते हैं हम और जैसे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है तो हम इसको लेके उस कास्टिंग ट्रे में डाल देते हैं, यहां डाल देंगे और उसको बिछा देंगे। ओके, और धीरे धीरे थोड़ा सा सॉलिडिफाइड हो जाता है, मतलब जेल फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड से जेल फॉर्म में आ जाता है। हमने कहा 2 इलेक्ट्रोड, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब हमने ये जेल इसमें बिछा दिया, फिर हम क्या करते हैं? एक कॉम्ब लेते हैं, जैसे आपकी कंघी होती है वैसा ये कॉम्ब होता है। उस कॉम्ब को हम, जो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ जाके हम उसको लगा देंगे, उस कॉम्ब को वहां लगा देंगे। तो ये जैसे जैसे आपका लिक्विड से जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लिक्विड से जेल में, ये एगरोस जेल पहले लिक्विड फॉर्म में था और फिर वो धीरे धीरे जेल फॉर्म में आ गया, सॉलिडिफाई हो गया। तो आपकी जो कॉम्ब है वो उसमें फिक्स हो गई है। ओके, थोड़ा सा हार्डनेस आ जाएगी और हम जब उस कॉम्ब को ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे तो ये वेल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम में, ये 1 2 3 4 जो वेल्स हैं, ये वेल्स क्रिएट हो जाएंगे, छोटे छोटे से आपके गड्ढे से बन जाएंगे। और ये जो वेल्स हैं यही हम अपना डीएनए डालने वाले हैं, डीएनए फ्रेगमेंट डालने वाले हैं। ओके, तो ये जो वेल्स हैं किस तरफ है? आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है, जो हमारा डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। डीएनए क्या है आपका? नेगेटिवली चार्ज्ड, ये हमें पता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए है। ओके, अब डीएनए को अगर हम प्योर फॉर्म में देखें तो डीएनए को हम लोग
नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। सो यहां पे हमने क्या किया, हालांकि एनसीईआरटी में ये स्टेप दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमने क्या किया, इस डीएनए को, जो हमारा डीएनए है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है, उसको हमने कलर्ड लोडिंग डाई के साथ मिला दिया। अब कलर लोडिंग डाई के साथ इसलिए मिला रहे हैं ताकि हम उसकी मूवमेंट को देख पाए, जब वो जेल में मूव करेगा तो उसको हम देख पाए। हमने क्या किया, अब कलर लोडिंग डाई के साथ अपना डीएनए, कलर लोडिंग डाई प्लस डीएनए, ये हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हमने क्या किया, हमने इनको इन वेल्स में, जो 1 2 3 4 ये 4 जो वेल्स दिए हुए हैं, सपोज करो यहां हमने वो आपका डीएनए डाला। डीएनए डालने के साथ साथ हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें ऑन कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, हमें पता है हमारा डीएनए जो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो नेचुरल सी बात है हमारा जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। हमारा जो डीएनए है वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा, यानी कि नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। अब जब ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है, एक सीविंग इफेक्ट के कारण हमें ये देखने को मिल रही है। ये जो सीविंग इफेक्ट है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है एगरोस जेल। अब आप कहोगे ये सीविंग इफेक्ट होता क्या है? सीविंग इफेक्ट का मतलब है कि डीएनए फ्रेगमेंट्स का मूवमेंट, उनका मूवमेंट साइज के अकॉर्डिंग, कहां से, आपका जो जेल है, एगरोस जेल है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के थ्रू आपका डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करते हैं। ओके, और जब डीएनए के फ्रेगमेंट उन पोर्स के थ्रू मूव करते हैं तो जो छोटा सेगमेंट है वो तेजी से भागेगा, जो बड़ा सेगमेंट है वो धीरे 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 भागेगा। और ओके, छोटा वाला जो सेगमेंट है वो तेजी से भागता है, और जो बड़ा वाला है वो धीरे धीरे जाता है। सो सीविंग इफेक्ट के थ्रू ये मूवमेंट हमें देखने को मिला, और ये सीविंग इफेक्ट हमें एगरोस जेल ने प्रोवाइड किया। सो वेल्स में डाला, आप यहां पे देखेंगे ये काफी बड़ा सा आपका डीएनए का फ्रेगमेंट दिख रहा है, और ये देखो बिल्कुल छोटा छोटा सा, छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट है वो तेजी से भागेंगे पॉजिटिव एंड की तरफ। अब आप ये पूछोगे कि सर आपने कहा कि आपने कलर लोडिंग डाई प्लस डीएनए मिलाया था और तब इन वेल्स में डाला था। होता क्या है, जो कलर लोडिंग डाई है ये डीएनए के आगे आगे चलती है, मतलब कलर लोडिंग डाई सबसे पहले आपके पॉजिटिव एंड की तरफ पहुंचेगी या पॉजिटिव एंड पे पहुंचेगी, और डीएनए उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। तो जब ये पॉजिटिव एंड पे हमारी कलर लोडिंग डाई पहुंच जाती है, सो हमें यह समझ में आ जाता है कि हमारे डीएनए फ्रेगमेंट भी लगभग वहां पे पहुंच गए हैं। आप देखेंगे भी, ये देखो छोटा, फिर ये बड़े बड़े आपके डीएनए के फ्रेगमेंट दिखाए हैं, तो जो छोटे वाले फ्रेगमेंट है वो तेजी से पहुंच जाएंगे आपके पॉजिटिव एंड पे, और जो बड़े वाले हैं वो धीरे धीरे पीछे पीछे आ रहे हैं। जैसे ही हमारी कलर लोडिंग डाई आपकी पॉजिटिव एंड पे, कलर लोडिंग डाई पॉजिटिव एंड पे पहुंची, और उसके पीछे पीछे हमारा डीएनए भी आ रहे हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स भी आ रहे हैं। सो कलर लोडिंग डाई और उसके पीछे पीछे हमारे डीएनए फ्रेगमेंट जैसे ही पॉजिटिव एंड पे पहुंचते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज हमने कहा जो प्योर डीएनए होता है, डीएनए को हम लोग नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं। अब नेकेड आई से हम देख नहीं पाते तो करे क्या? सो हम यहां पे एक कंपाउंड का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड, ETBr। सो इथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से हम स्टेनिंग करवा देंगे। हमने जेल की स्टेनिंग करा दी जिसमें हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स है अलग अलग साइज के। ओके, स्टेनिंग कराने के बाद हम अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन के नीचे उसको देखते हैं। सो पहला हमने स्टेनिंग करवा दी, स्टेनिंग के बाद हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे इसको देखा। जब हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे देखते हैं, सो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स देखने को मिलते हैं डीएनए के। कैसे? ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड्स हमें डीएनए के देखने को मिले। ओके, अब हमें हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, तो भैया अब मुझे इसको बाहर निकालना है, तो मैं कटिंग करूंगा। जहां पे मेरा डीएनए का फ्रेगमेंट है मैंने काटा, वहां से वो जेल काटा। ओके, कटिंग करने के बाद इस जेल से अपने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो जो हमने कटिंग की और जो एक्सट्रैक्शन किया डीएनए का, इस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन, और ये बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो इल्यूशन क्या प्रोसेस हुई? हमने अपने डीएनए को काटा, जेल के साथ काटा, और फिर एक्सट्रैक्ट कर लिया, उस जेल से भी अपने डीएनए को बाहर निकाल लिया। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इल्यूशन। ओके, डीएनए को काट के बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसको इल्यूशन कहते हैं। अब ये जो डीएनए है,
डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है ये अलग अलग साइज के हैं। तो ये जो अलग अलग साइज के अलग अलग लेंथ के जो डीएनए के सेगमेंट हैं, तो इसको हम पता कैसे करेंगे कि कौन कितनी लेंथ का है, कौन किस साइज का है। तो उसके लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड चार्ट का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड चार्ट जिसे हम कहते हैं डीएनए लैडर। तो इस डीएनए लैडर से हम मैच करवाते हैं हमारे जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, उनको मैच करवाते हैं। सो इस तरीके से हमारी ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है। ओके, सो हमने बताया आपका एक कास्टिंग ट्रे है, उसमें जेल बिछाया, पॉजिटिव एंड की तरफ हमें ये वेल्स देखने को मिलते हैं और उसका अपोजिट एंड हमारा पॉजिटिव एंड है। हमारा जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए हमने इन वेल्स में डाला और इलेक्ट्रिसिटी हमने प्रोवाइड कर दी। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही प्रोवाइड की, हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स मूव करना स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एंड की तरफ। जब ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके, तो जो छोटे वाले हैं आपके छोटे डीएनए के सेगमेंट है वो सबसे पहले पहुंच जाएंगे आपके पॉजिटिव एंड पे, और जो बड़े सेगमेंट है ओके वो धीरे धीरे मूव करते हैं। और ये जो मूवमेंट देखने को मिल रही है सीविंग इफेक्ट के कारण। सीविंग इफेक्ट क्या है? आपके जेल में छोटे छोटे पोर्स हैं, उससे पार होते हुए हमारे डीएनए के ये फ्रेगमेंट्स मूव कर रहे हैं। ओके, और जब वो मूव करके आपके पॉजिटिव एंड पे पहुंच जाते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं। देन हम स्टेनिंग करवाते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे उसको देखते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के नीचे जब देखते हैं हम लोग अपने डीएनए के सेगमेंट्स को, ओके, तो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स देखने को मिलते हैं डीएनए के, ब्राइट ऑरेंज कलर के। उसके बाद हम लोग वो जेल, जहां पे हमारा जेल में जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है, उसको काटा और काटने के बाद उस डीएनए को भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो कटिंग और एक्सट्रैक्शन है डीएनए का, उसको हम कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं? इल्यूशन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और एग्जाम में भी काफी बार पूछी जाती है। इस तरीके से हम डीएनए को प्यूरिफाइड करते हैं और फिर हम इसको यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में। इसको जब हम वेक्टर के साथ जोड़ देते हैं तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। ओके, सो आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।